मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कल एनडीए गठबंधन की एक बैठक हुई और इस बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 2025 चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करके एनडीए गठबंधन के साथियों को संदेशा दे रहे हैं कि एनडीए मजबूत है। साथ ही साथ विपक्ष को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विपक्ष को तगड़ा झटका देने की तैयारी नीतीश कुमार करते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के बार बार उन कयासों पर भी नीतीश कुमार ने पूर्ण रूप से खबरें जो चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अब इस बात के तरफ इशारा कर दिया है कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार और ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? कल एनडीए गठबंधन की बैठक की वो तस्वीरें आप याद कीजिए, जिन तस्वीरों से कई जो चेहरे थे वो गायब थे। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस को भाव तक एनडीए गठबंधन ने नहीं दिया है। सीट बंटवारे से पहले ही एनडीए गठबंधन में बड़ा भूचाल मचता हुआ दिख रहा है और इन सब के बीच में चिराग पासवान की नाराजगी क्या एनडीए गठबंधन से है, इस पर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से या जीतन राम मांझी की पार्टी के तरफ से उनके जो पार्टी के नेता थे वो पहुंचे हुए थे। खुद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए थे। बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सुमन, वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन आखिरकार क्यों एनडीए गठबंधन से चिराग की नाराजगी हो गई है, इस पर अब चर्चाएं छिड़ गई हैं। वहीं जब मीसा भारती से पूछा गया कि क्या चिराग पासवान नाराज हैं, क्योंकि मीसा भारती को चिराग पासवान अपनी बहन मानते हैं, अब विपक्ष में होने के नाते मीसा भारती क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं चिराग पासवान पर, आप खुद सुनिए। एनडीए की बैठक हुई है आज सीएम आवास में, 220 सीटें जीतने की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। तो एनडीए के जितने भी घटक दल है सारे दल के नेता वहां आए थे? पशुपति पारस नहीं आए थे? मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद? नहीं, चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता थे, केंद्रीय नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो नित्यानंद राय। गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए थे? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए। तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस तरह के नेता वहां उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। 4 सीटों पर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।